हुकूमत अवाम को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की फराहमी में नाकाम। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। एशिया खुरोनोश की अदम दस्तयाबी बदस्तूर जारी। दस्तयाब एशिया की कीमत आम मार्केट से भी ज्यादा। आटा, घी, चीनी के हसूल के लिए दीगर एशिया खरीदने की शर्त। रिलीफ की आस लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले सारिफीन मायूस हैं। आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब के यूटिलिटी स्टोर्स वीरान। एशिया खुरोनोश की अदम दस्तयाबी बदस्तूर जारी। दस्तयाब एशिया की कीमत आम मार्केट से भी ज्यादा। आटा, घी, चीनी के हसूल के लिए दीगर एशिया खरीदने की शर्त। इस बारे में शहरी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। चने रखे हुए हैं 450 रुपए किलो वाले, वो दो चने, एक चना वो डाल देते हैं। 650 का एक थैला आटे का लेने के लिए मेरा 1900 रुपया बिल बन गया। मैं कहाँ से 1900 रुपया लाऊं भाई? मेरे पास तो मैं तो 1000 रुपया लेकर आया हूँ, लाइन में लगा हूँ, 3 घंटे बाहर खड़ा हुआ हूँ, 1 घंटा अंदर खड़ा हुआ हूँ, उसके बाद 1000 रुपये कहते जी नहीं जी 1900 रुपये का बिल बन गया। ये देखिए, ये फर्श का पैकेट अभी मेरे पास मौजूद है। आटा इतनी मुश्किल से मिलता है, बंदा फर्श के पैसे पूरे करे या आटे के पैसे पूरे करे। मैं अब गली गली घूम रही हूँ कि शायद कोई मेरे से ले लेकिन आटे के पैसे मेरे पास अभी पूरे नहीं हो रहे। मेरा घर कोई कमाने वाला है, मैं क्या करूँ? मेरे 4 बच्चे हैं बड़े। 9 बजे गया है मैं, आटा नहीं आया अभी तक, चीनी भी नहीं है बिल्कुल। घी भी है तो वो भी 490 है। बाहर से ले लेते हैं रेडी पे से, वो 400 रुपये मिल जाता है। सुबह आप सारा दिन इंतजार करें आटे के लिए, फिर आटा भी नहीं आता। भी है तो थोड़ा फिर जल्दी खत्म। अब आपको बताएं, मियां वाली में ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। किराए कम न किए तो सख्त कार्रवाई होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खालिद जावेद गोराइया ने ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत कर दी। रोही से गुफ्तगू में उनका क्या कहना है, मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियां वाली के शहरियों और मुसाफिरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एडीसीआर साहब ने आज ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनके साथ एक अहम मीटिंग ली है जिसमें किरायों को कम किया गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हुई है। इस हवाले से आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, कितना किराया कम होने जा रहा है और इस हवाले से क्या लाया अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम मियां वाली के ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस के साथ मीटिंग की है, उनकी बात सुनी है। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीज़ल सस्ता किया है उसका फ़ायदा आवाम आदमी तक पहुँचे और उसमें सब्सटेंशियल जो है रिडक्शन हो किरायों में। उसके लिए हमने आज तमाम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की है और उनको ऑन बोर्ड किया है कि हम बाज़ जगहों पे लंबे रूट के ऊपर 200 रुपया कम कर रहे हैं, 300 रुपया कम करवा रहे हैं, कहीं पे हम 200 रुपया कम करवा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द कि एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्टेंस है, उसके हवाले से हम जो है ना सब्सटेंटिव रिडक्शन करवा रहे हैं किरायों में। जी सर, जैसे कि पिपला से मियां वाली हो गया, या मियां वाली से ईसा खेल हो गया, इसमें कितनी कमी होने जा रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं सफ़र करते हैं? इसमें भी हम अभी जो हम बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं जो कि इंटर सिटी हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टर्स हैं। जैसे लाहौर में जा रहे हैं, जैसे मियां वाली से इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, सरगोदा है। और इसी तरह अब नेक्स्ट फेज़ में हम छोटे ट्रांसपोर्टर्स जो लोकल्स हैं उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली उनको भी हम इस बात पे कायल करेंगे कि जो किराया है उसको कम किया जाए, और यही नहीं, जो ट्रांसपोर्टर उस पर किराए पे कमी नहीं करेगा हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एडीसीआर साहब की बात सुनी कि किरायों में कमी ना की गई तो उन ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन आएगा। 200 से 300 रुपए जो है एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। अब आपको बताएं, मुल्तान में महकमा आसार कदीमा में खाली सीटों पर तैनाती ना हो सकी। ग्रेड 16 और 17 की 2 सीटें अरसा दराज से तैनाती के मुंतजिर हैं। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। महकमा आसार कदीमा मुल्तान में अरसा दराज से खाली पोस्ट पर तैनातियाँ जो है वह नहीं हो सकी हैं। ग्रेड 16 और ग्रेड 17 में अफसरान को गुज़िश्ता 5 माह से भर्ती नहीं किया जा सका। महकमा आसार कदीमा मुल्तान में ग्रेड 16 के लिए सब इंजीनियर की पोस्ट, जबकि ग्रेड 17 के लिए डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो SDO आसार कदीमा है उनको ही डिप्टी डायरेक्टर का भी इजाफी चार्ज जो है वो दिया गया है। अफसरान ना होने की वजह से यहाँ पर जो काम है उनमें रुकावट का सामना भी करना पड़ता है। महकमा आसार कदीमा की जानिब से यहाँ पर जो तारीखी मकामात की बहाली के लिए जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं वो सीट्स खाली होने की वजह से उसमें भी रुकावट का सामना है और दफ्तरी अमूर में जो है वो भी रुकावट का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो इदारे को बार बार दरखास्तें जो हैं वो भी इस हवाले से दी गई करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में से PTI का
का एक और खिलाड़ी पार्टी से आउट। PP 257 से टिकट होल्डर और जिले जनरल सेक्रेटरी PTI राजा मोहम्मद सलीम भी PTI छोड़ गए। एहतजाजी सियासत से दस्तबरदार होता हूं। राजा मोहम्मद सलीम ने अपने वीडियो बयान में PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, शोहदा की यादगार पर हमला काबिल अफसोस है। 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। मेरा नाम राजा मोहम्मद सलीम है। मैं PTI का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रहीम यार खान और PP 257 से टिकट होल्डर भी हूँ। मैंने 10 साल पहले अपना जो सियासी सफ़र है वो तहरीक इंसाफ से ही शुरू किया और मैं समझता हूँ कि शायद मेरा सियासी सफ़र तहरीक इंसाफ पर ही एंड हो रहा है, क्योंकि मैं जिस सोच और जिस नज़रिए के ऊपर PTI में आया था, मैं ये समझता था कि जो जमहूरी रवैये हैं वो शायद मुल्क को पॉजिटिवली आगे लेके चलते हैं, मगर मुझे मालूम नहीं था कि जो हमारे मुल्क में जमहूरियत है और जो जमहूरी रवैये हैं वो इस हद तक आ जाएंगे कि हम अपने इदारों की तरफ हमारा एहतजाज का रुख हो जाएगा। ऐसी एहतजाजी सियासत से मैं आज से दस्तबरदार होता हूँ और ऐसी एहतजाजी सियासत मैं और नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये एहतजाजी सियासत ये रंग ढाल ले कि हम अपनी पाक फौज पे और हम अपने शोहदा के मोन्यूमेंट के ऊपर जाके हमलावर हो जाएं, वो चाहे जिसका भी कसूर है, चाहे चंद लोगों ने किया है, चंद सैकड़ों लोगों ने किया है, मगर मैं समझता हूँ कि आज में नेशनल कौम हमें इस अमल की नफी करनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की हरकत ना हो। मैं 9 मई के जितने भी ये वाक़यात हुए हैं इनकी भरपूर तौर पर मैं मजम्मत करता हूँ और मैं इस एहतजाजी सियासत तहरीक इंसाफ से आज से दस्तबरदार होता हूँ। अब आपको बताएं, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मैपको इंतजामिया बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक। मैपको टीमों ने एक रोज में 71 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। 76,724 यूनिट बिजली चोरी करने पर 24,24,000 रुपए जुर्माना आयद। 2 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। मैपको इंतजामिया बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक। मैपको टीमों ने एक रोज में 71 सार्फिन को बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया। 76,724 यूनिट बिजली चोरी करने पर 24,24,000 रुपए जुर्माना आयद। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम, ई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन सर्विस का आगाज कर दिया गया। अब शहरी घर बैठे ऑनलाइन मकान, प्लॉट की रजिस्ट्री और जमीन का इंतकाल दर्ज करा सकते हैं। मजीद जानते हैं अहमदपुर शर्किया से हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर से। बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है बहुत ही अच्छी सहूलत जो है वो दी गई है। ई रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो है देखा जाए तो तमाम तर वर्किंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कुछ लोग करा रहे हैं। अगर इस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन से अगर दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं तो मुमकिन है कि जिस तरह रजिस्ट्री ब्रांच में एक रश पाया जाता है वो रश काफ़ी हद तक जो है कम हो सकता है। इस हवाले से हमारी टीम पहुंची है रजिस्ट्री ब्रांच में और एहलकार से जानते हैं। इमरान भाई, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ई रजिस्ट्रेशन से हम अपनी जो है तमाम तर फीसें अदा कर सकते हैं और तमाम तर मालूमात देकर ये सहूलत हासिल कर सकते हैं? एक्चुअली ई रजिस्ट्रेशन जो है ये गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम है, इसमें तमाम फीसेस जो हैं, जैसे पहले होता था कि बैंक ऑफ पंजाब से स्टैंप वगैरह स्टैंप पेपर मिलते हैं, उसके बाद वो किसी वसीका से तहरीर करवाने के बाद सब रजिस्ट्रार या हमारे दफ्तर आना विज़िट करते थे। यहाँ पे डाटा एंट्री के बाद वो फिर दोबारा सब रजिस्ट्रार के पास जाके अपने बयानात जो है वो कलमबंद करवाते थे। अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम किया है रजिस्ट्रेशन के हवाले से। वहाँ पे ये है कि वो बंदा अपने घर बैठे अपने जो पर्टिकुलर्स है वो डाटा एंटर करके डायरेक्टली सब रजिस्ट्रार के पर फीसेस वगैरह वो दाखिल ख़जाना सरकार ऑनलाइन कर लेगा। किसी भी मोबाइल ऐप से, किसी भी बैंक से, कहीं से भी वो करेगा, वाइट पेपर लेके वो सब रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा। वहाँ पे वो बयान अपने कलम बंद करने से एक सिंगल विज़िट पे उसकी तमाम रजिस्ट्री जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगी, तमाम रिक्वायरमेंट्स, और वहीं पे उसको रजिस्ट्री का इंतकाल जो है वो उसके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ये एक गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है और इसके निस्बत जो है वो पार्टीज़ जो पब्लिक है उसको वो सहूलियात फ्राहम होंगी। हाँ जी, इसके ज़रिए जो है सहूलियत फ्राहम होगी। अब जो मिडल मैन का किरदार है वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी फ्राहम होगी। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट मजदूरों की फलाह के लिए सरगर्म। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर मुल्तान महर नजर सयाद ने रूही से गुफ्तगू में उनका क्या कहना है, मजीद तफसीलात जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो मजदूर वर्कर्स की फलाह बहबूद के हवाले से
काफ़ी हद तक मुतहरक दिखाई देता है। बात की जाए माहाना वेज के हवाले से तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक वर्कर्स की अनस्किल्ड पर्सन की जो है वो 25,000 रुपये माहाना उजरत मुकर्रर की गई है, जबकि जो फैक्ट्री मालकान जो हैं वो 25,000 से कम उजरत अपने वर्कर्स को देते हैं, उनके खिलाफ जो है लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बात की जाए चाइल्ड लेबर के हवाले से तो चाइल्ड लेबर के कवानीन में कोताही बरतने वाले मालकान के फैक्ट्री मालकान के खिलाफ, शॉप मालकान के खिलाफ, बट्टा मालकान के खिलाफ जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बात करते हैं के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट मार नज़र सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर, गुज़श्ता माह के दौरान जो है मई के महीने में कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से, कम उजरत देने वालों के खिलाफ कितने चलान किए गए हैं, कितने जुर्माने किए गए हैं, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मई में हमने कोई 123 इंस्पेक्शनें की हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के की, और उनमें से तकरीबन जो मई में हमारे जो हुए हैं जुर्माने वो 1,95,000 के करीब हैं। ये हमारे हर माह जो आती है वहाँ से समरी। और FIR जो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से हैं वो हमने 4 FIR दिए हैं, 2 भट्टों के ऊपर, 2 मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और शॉप्स पे। तो इस तरह से ये है। जब तक जो है ये उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट और पंजाब की जानिब से, ये जब तक ये फैक्ट्री मालकान नहीं देते तब तक इनके खिलाफ जो है राना बिलाल अपडेट के लिए शुक्रिया। आपको बताएं साल 2023 का माली बजट 9 जून को पेश होने का इम्कान। ताजर बरादरी ने आने वाले बजट से उम्मीदें बांध ली। कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी सदर सुल्तान महमूद मलिक का क्या कहना है, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। हाँ जी बिल्कुल, साल 2023 का माली बजट जो है वो चंद ही दिनों में पेश किया जाएगा, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 9 जून बताई जा रही है। मैं इस वक्त मुल्तान के हुसैनागई बाजार में मौजूद हूँ। बात करने के लिए हमारे साथ कौमी ताजिर इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी सदर सुल्तान महमूद मलिक साहब हमारे हमराही मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ताजरों की आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत है और क्या उम्मीदें हैं। देखिए जी, 2022 और 23 का बजट जो आया था वो तो बेशुमार और बेइंतहा टैक्सों के बोझ पे ताजरों को और आवाम को लगा दिए गए थे। फिर उसके ऊपर मजीद जो जुल्म हुआ था मिनी बजट लाकर, उसमें तो और भी एक महंगाई का इतना बड़ा समुंदर आया कि आवाम उसमें बह गई महंगाई में, कुव्वत खरीद खत्म हो गई, बाजार सुनसान हो गए। बिल्कुल आज भी देख लें, आज भी बाजारों में सन्नाटे हैं। लेकिन हम फिर भी तवक्का करते हैं हुकूमत से कि अब जो 2023 और 24 का बजट पेश कर रहे हैं इसमें वो टैक्सेस को कम करें, ताकि जो टैक्स कम होंगे बिजली की कीमतों में कमी करें, पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद कमी करें, गैस की कीमतों में कमी करें। जब ये तमाम सहूलतें आवाम को मिलेंगी तो साफ ज़रा महंगाई कम होगी। महंगाई कम होगी तो हमारे कारोबार भी बढ़ेंगे। जब आदमी के पास अपने कारखानों में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल वो बनाई जाएंगी वो सस्ती होंगी, हम आलमी मंडियों का मुकाबला भी कर सकेंगे। अब जो गैर मुल्की प्रोडक्ट है वो सस्ती है और पाकिस्तान की इंतहा से ज़्यादा महंगी है, इसलिए पाकिस्तान की आवाम वो यूज़ नहीं करती। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि आप इस बजट में इतना रिलीफ दें कि हुकूमत और आवाम एक दोस्ती का सबूत दे। की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में हुकूमत जो है वो ताजरों को और आवाम को रिलीफ देगी, ताकि आवाम में और हुकूमत के दरमियान जो है। बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं डीजी खान डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान की ज़ेर सदारत इजलास, रेवेन्यू, प्राइस, कपास, पेस्टिसाइड, सफाई सुथराई के बारे में जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला में किसी को मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को काम तेज करने की हिदायत कर दी है। इजलास में ACD में मोहम्मद असद चांडिया, ACs उस्मान गनी, जाहिद इकबाल, DFC महर अख्तर हुसैन शरीक थे। आपको अपडेट करते चलें। डीजी खान DC ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान की ज़ेर सदारत इजलास, रेवेन्यू, प्राइस, कपास, पेस्टिसाइड, सफाई सुथराई के बारे में जायजा लिया। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का ज़राअत अफसरान डॉक्टर अमीर हसन, इमरान फराज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कपास की फसल की बुआई और फसल का जायजा लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से।
آج بالکل بکھر میں حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سفید سونا کپاس کی فصل کا 100% ہدف حاصل کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد امان محکمہ زراعت کی پوری ٹیم کی ہمراہ مصروف عمل ہے، اس وقت بھی کھیتوں پر موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کاٹن کی فصل سر کتنا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے، کیا ہدایت جاری کی گئی ہیں، مختلف سیمینار بھی کیے گئے ہیں، کس طرح جو ہے آپ نے ایفرٹس کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تھلکا علاقہ ہے اور خصوصاً کلور کوٹ میاں والی، یہ زمین بہت موزوں ہے کاٹن کی فصل کے لیے. اور دوسرا موزونیت اس کی موسم ہے، چونکہ یہاں پہ موسم جنوبی پنجاب کی نسبت ذرا کم گرم ہوتا ہے، تو کاٹن کی شائن اور پروڈکشن پیداوار دونوں زیادہ بہتر ہوتی ہیں. ہمارا جو ہدف تھا، ہم اس سے اللہ کا شکر ہے کہ 120% سے زیادہ ہم نے حاصل کاٹن کاشت کر لی ہے. کسانوں کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھا میں نے، میری ساری ٹیم اور زراعت نے، اور پروگریسو کاشت ہے یہاں پہ بکھر میں. اب چونکہ کاشت ہو گئی ہے اور یہ اگیتی کاشت ایک ہے جو ہماری ماڈل فارمنگ ہے یہ یہاں پہ ایک زمیندار کے ساتھ، تو اب اس کا اگلا مرحلہ ہے کہ ہم اس کو کیڑوں مکوڑوں سے بچائیں اور اچھی پیداوار حاصل کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ٹوٹکوں پہ نہ جائیں، اور جو پیسٹی سائیڈز کمپنیز ہیں ان کی جو اپنی پروڈکشن بیچنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اضافی اور غلط سپرے کرا دیتے ہیں، اس کے بجائے وہ ہمارے جو ماہرین ہیں پلانٹ پروٹیکشن والے محکمہ زراعت ہے ان کی میں نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. ہم ہر ایک موضع میں قانون گوئی میں جا رہے ہیں. ہم نے پورا سروے کر لیے ایک ایک کھیت کا کوارڈینیٹرز کے ساتھ ان کا پورا ڈیٹا کیا ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ سبسڈی بھی دیں گے. اور جو معاونت ہے، فنی معاونت ہے کہ کس وقت سپرے کرنا ہے تاکہ کیڑے مکوڑوں سے بچایا جا سکے، اچھی پیداوار لی جا سکے، کھاد کب دینی ہے، کون سی دینی ہے، اس کے لیے ہمارا اب یہ سیکنڈ مرحلہ ہے. اور ہم کھیت پھر رہے ہیں اور زمینداروں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری معاونت سے اور جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی معاونت سے اگلے سپرے کریں اور کھاد دیں تاکہ فصل اچھی پیداوار دے. کپاس کی 100% جو ہے وہ کاشت مکمل کرنے کے بعد اب جو ہے ان کو مختلف بیماریوں سے بلوچ اپڈیٹ کے لیے شکریہ. اب آپ کو بتایا ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملے کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کا آغاز. ڈپٹی کمشنر کے ہدایت پر ریٹائرڈ اور مرحوم ملازمین کے واجبات کی ادائیگی شروع. چیف ایگزیکٹو آفیسر نے 1.5 کروڑ سے زائد کے چیک حوالے کیے. پہلے مرحلے میں 16 ملازمین کے لواحقین کو چیک فراہم کر دیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملے کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کا آغاز. ڈپٹی کمشنر کے ہدایت پر ریٹائرڈ اور مرحوم ملازمین کے واجبات کی ادائیگی شروع. چیف ایگزیکٹو آفیسر نے 1.5 کروڑ سے زائد کے چیک حوالے کیے. پہلے مرحلے میں 16 ملازمین کے لواحقین کو چیک فراہم کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمشنر جام محمد اسلم کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چبارہ کا دورہ. کلاس رومز کا معائنہ اور بچوں کو دی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ. اسسٹنٹ کمشنر چبارہ نے بچوں سے سوالات پوچھے. ہیڈ ماسٹرز گورنمنٹ ہائی اسکول چبارہ خالد محمود لنگڑیال نے بریفنگ دی. اسسٹنٹ کمشنر نے ہیڈ کی کاوشوں کو خوب سراہا. شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کا مشن. ضلعی انتظامیہ کروڑ لالیسن متحرک. اسسٹنٹ کمشنر انم اکرم کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ. مختلف وارڈز معائنہ کیے. اے سی کروڑ نے مریضوں سے ملاقات بھی کی. MSTHQ ڈاکٹر عامر خان نے اسپتال انتظامیہ کے بارے میں بھی بریفنگ دی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کا مشن. ضلعی انتظامیہ کروڑ لالیسن متحرک. اسسٹنٹ کمشنر انم اکرم کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے حکم پر ریونیو ریکوری جاری. اسسٹنٹ کمشنر سٹی فضل الرحمان کی روحی سے گفتگو میں کیا کہنا ہے، مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے. جی جون ختم ہونے کو ہے. ان دنوں میں سرکار کی جانب سے یعنی کہ SMBR سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تمام پنجاب بھر کے اسسٹنٹ کمشنرز کو آبیانہ تاوان اور دیگر مالیاتی ریکارڈ کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ریکارڈ کے ساتھ ساتھ آبیانہ بھی یعنی کہ مالی جو ان سے لیے جاتے ہیں وہ بھی جمع کرنا ہوتا ہے سرکار کے خزانے میں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں، کیا ڈائریکشنز ہیں، جانتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر سٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. کس حد تک آپ کو ڈائریکشن چیف سیکرٹری صاحب کی اور کیا اپڈیٹ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو بیسک ڈیوٹی ہے وہ ہے ریونیو کلیکشن، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا بنیادی طور پر. اس میں ریکوریز جون کے مہینے میں تو بہت زیادہ ہم نے ہمارے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جتنی میکسیمم پینڈنگ ہے ایریئرز ہیں یا کرنٹ ہیں
वो सारी रिकवरी करवा दें। अब हमसे रिलेटेड जो हैं सिटी में इस वक्त हमारे आबियाने की मद में तकरीबन कोई 70 लाख के करीब हैं और हमने कोई 65 लाख के करीब हमने रिकवरी की है, तो बनता है 92% तकरीबन। इस लिहाज से हमारी परफॉर्मेंस अलहमदिल्ला बेहतर है। बाकी FBR के हवाले से कुछ लिस्टें 2019 के बाद तो नहीं है FBR की तरफ से, जो हमारी पुरानी लिस्टें पड़ी हैं उस हवाले से हम रिकवरी कर रहे हैं। इस वक्त तक हमने कोई तकरीबन 1 करोड़ 53 लाख के करीब ने रिकवरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तावान के हवाले से कोई सिटी में तावान की कोई इस वक्त सर ये FBR के हवाले से लोग फाइल बनवा लेते हैं, फाइल बनवा के अपने आप को फ़ायदा दे लेते हैं, मकान का कुछ सिस्टम हो, कुछ और करवाना हो तो फाइल बनवा लेते हैं, तो इसको भी फिर बाद में चेक किया जाता है, ये उस फाइल का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, इसको कोई रोकना चाहिए, स्नब करना चाहिए कि गवर्नमेंट की जैसे रजिस्ट्री वगैरह होती है। देखिए रजिस्ट्री का सिटी में ही है कि इसका ताल्लुक सब रजिस्ट्रार ऑफिस से है, वो तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस का आपको सही FBR की जो फाइल बनवाई FBR की है कि अगर किसी ने जाके वहाँ पे अपने रिटर्न्स फाइल किए हैं और वहाँ पे उसने इनकम शो की कि मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, तो फिर FBR हमें उस हवाले से जितनी उसकी बनती है टैक्स वो हमें भेज देती है। यहाँ से फिर हम उस बंदे को जाके यही कहते हैं कि आपने जाके खुद बता दिया FBR को कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, इसकी इतनी टैक्स बनती है, लिहाजा आप इसे पे करें। उसमें 2 तरीके फिर होते हैं, या ये कि उसे पे करना होता है या वो उसमें अगर कोई रिवाइज करना चाहे तो FBR से जाके रिवाइज करवा ले। रिवाइज करवाने के बाद वो हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा दे तो उसकी लिहाज से रिकवरी हो जाती है। जी अभी आप सुन रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फजलुर रहमान साहब को, जो कि बता रहे थे कि सीनियर बोर्ड ऑफ मेंबर या पंजाब हुकूमत की जानिब की हिदायत पर। ज़हीर अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं टनों के हिसाब से जाया होने वाली आम की गुठलियों को कीमती बना लिया गया। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबा फूड साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम आम की गुठलियों से तेल निकालने का प्रोसेस जारी है। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, आम जो है साउथ पंजाब का एक मशहूर और बड़ा ही कीमती फल है और यहाँ पे इसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से जामिया ज़करिया मुल्तान की फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज और न्यूट्रिशन क्या काम कर रही है, आम में से क्या जो नए प्रोजेक्ट्स वो लेके चलने वाले हैं, इसकी प्रिजर्वेशन है, इसे नई चीज़ें निकालना है, उस पर बात करने के लिए फैकल्टी के डीन प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इसमें एक प्रोजेक्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो सीड कर्नल ऑयल। मैंगो सीड कर्नल ऑयल बुनियादी तौर पे क्या है और मैंगो सीड क्या है और उसका आगे कर्नल क्या है। जब आप आम को खा लेते हैं तो उसकी गुठली को आप ज़ाया कर देते हैं। गुठली को ज़ाया करने के बाद वो हम इनको अमूमन पहले क्या करते थे, या इसकी वो बागात बनाते थे, इसकी सीड तैयार करते थे नर्सरी, या फिर हम इसको भट्टों में बेच देते थे और भट्टों में ये बड़ा फ्यूल के तौर पे काम आता था। इसमें फ्यूल के तौर पे क्यों अच्छा था कि इसके अंदर उसके अंदर जो इसकी गिरी है उसके अंदर ऑयल है और ऑयल की तो क्वांटिटी है वो 11% के करीब है। अब वो उसकी अहमियत क्या है ये जानने के लिए हमने एक इन्वेस्टिगेशन की, हमने इस पे इनिशियल लेवल पे अपनी लैब में काम किया और उसको एक्सप्लोर किया, उसकी कैरेक्टराइजेशन की, उसकी तमाम एनालिसिस किए, तो हमें पता चला कि ये ऑयल तो बहुत कीमती ऑयल है और पूरी दुनिया में ये ऑयल ख़ास तौर पे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है और इस ऑयल की कीमत जो है तकरीबन 18,000 रुपये पर केजी है इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त। तो ये तो डाउन द ड्रेन जा रहा है। हमने इस पे कहा कि आप लैब में तो हमने इस पे काम कर लिया है, हम इसकी कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें कि ये कमर्शियल लेवल पे पूरे पाकिस्तान में या पूरे साउथ पंजाब में ये काम जारी हो। फैकल्टी ऑफ फूड साइंस ने ये स्टेप उठाया और HEC और निजी कंपनियों के ताउन से। शकील सुल्तान बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।